हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल में आपको सबसे पहले VHDL पढ़ाएंगे। ठीक है, तो VHDL एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। अब जैसे आपने अपने जो कंप्यूटर वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, या फिर जनरली सबको पता होता है जो C++ है, पाइथन हो गई, या फिर C हो गई, जावा हो गई। ये सारी लैंग्वेज जो होती हैं हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये वाली लैंग्वेज होती है, इससे हम एल्गोरिदम वगैरह लिख सकते हैं। एल्गोरिदम यूज़ करते हैं C++, पाइथन, C, जावा से लिखते हैं। लेकिन जो VHDL है वो एक HDL है, V प्लस HDL। इसका नाम भी ऐसे लिखते हैं, V प्लस HDL। HDL क्या होता है? HDL मतलब हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो कि जिसका नाम से ही हम बता सकते हैं कि क्या कराना चाहता है हार्डवेयर। जो हार्डवेयर डिज़ाइनिंग के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो VHDL है। अब VHDL जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती हैं वो अलग अलग तरीके से, मतलब आजकल जो जनरेशन है उससे पाइथन, C++ से भी हम हार्डवेयर लिख सकते हैं। लेकिन जो बेसिक जो हम VHDL पढ़ते हैं ये बहुत इजीली बता सकता है। ये हमारे सर्किट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम आ जाती है और ये थोड़ी सी फास्ट होती है बाकी जनरल लैंग्वेज से। और हमारे पास हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एक और होती है, बहुत फेमस लैंग्वेज है, वेरिलॉग। लेकिन वेरिलॉग को हम बाद में कवर कर रहे होंगे। हम सबसे पहले VHDL के बारे में पढ़ेंगे। VHDL, ठीक है। अब VHDL बात हो गई, ठीक है। अब VHDL के अंदर जो VHDL की जो फुल फॉर्म है वो V के अंदर भी एक शॉर्ट फॉर्म डिप्राइव्ड है जिसको हम लिखते हैं VHSIC प्लस यहाँ पे हो गया हमारे पास HDL, ठीक है। VHSIC की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट, हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारी तो होगी फुल फॉर्म। तो अब हम आगे जानते हैं इसके थोड़े फीचर्स और इनको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं कि हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज VHDL के अंदर हम फीचर्स क्या क्या होते हैं मेन। तो अब हम जानते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कॉन्करेंट। देखिए, जो बाकी सारी लैंग्वेजेस है C++, पाइथन वगैरह हो गई, वो सब सिक्वेंशियल काम करती हैं, सिक्वेंशली काम करती हैं। बट VHDL हो गई, वेरिलॉग हो गई, ये सारी कॉन्करेंट लैंग्वेज है। तो जैसे आपके पास एक, इसको हम बेसिक आइडिया समझते हैं। आई विल नॉट गो इनटू डीपर इनटू द कोड, बट लेट्स स्पेसिफाई लाइक दिस। जैसे हमारे पास ये 4 लाइनें हैं, ये हमारा कोड है समझिए, ठीक है। अब ये जो चारों लाइनें हैं VHDL या फिर HDL के अंदर, ये सारी एक साथ चलता है, मतलब कोड रुकता नहीं। बट वेयर एज अगर हम बात करें जैसे C++ या हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे कि पहले इस स्टेप के अंदर कोड जाएगा, फिर इस स्टेप के अंदर कोड जाएगा, फिर इस स्टेप के अंदर कोड जाएगा, फिर इस स्टेप के अंदर कोड जाएगा। बट इन HDL ये सारी जो ये पूरा लाइन ऑफ कोड है वो एक साथ चलता है। ये सबसे अलग फीचर बना देता है HDL को अलग अदर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, ठीक है। VHDL इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हार्डवेयर। ये लिखते जाएंगे पॉइंट्स, बाकी नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये डिस्क्राइब करता है हार्डवेयर और कैन बी यूज्ड टू मॉडल डिजिटल सर्किट्स।
मॉडल डिजिटल सर्किट, मतलब इसका जो मेन फीचर आ जाता है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। जो मेन काम है VHDL का वो है सिमुलेशन, टेस्टिंग और सिंथेसिस। आप सोचें कि सर आपने क्या बड़े बड़े शब्द लिख दिए हैं, ये बड़े बड़े शब्द नहीं है, ठीक है। सिमुलेशन, अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि आपको कोई भी हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स लेके आते थे, उसको जोड़ते थे तारों से। वो VHDL ने काम बहुत आसान कर दिया। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ डिफाइन करते हैं, मल्टीप्लेक्सर वगैरह, डिकोडर वगैरह, ये सब हम पहले से ही डिफाइन करते हैं VHDL के अंदर से। उसको बस हम हार्ड सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते हैं और उसके अंदर हम सिमुलेट करके देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर जो या हार्डवेयर जो हम डिज़ाइन करते हैं। टेस्टिंग, अब जो टेस्टिंग का काम था पहले, वो हम हार्डवेयर अलग से पहले डिज़ाइन करना पड़ता था, उसके अंदर कॉस्टिंग बहुत होती थी, लेकिन इसके अंदर हम पहले से ही टेस्टिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो काम बहुत फास्ट और इकोनॉमिकली हो जाता है। और सिंथेसिस, अब सिंथेसिस, अब हमने कोई हार्डवेयर डिज़ाइन कर दिया है, उसको सिंथेसाइजेबल लेवल तक ले जाने के लिए भी VHDL हमारी बहुत हेल्प करता है।